In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about pronoun. आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। ये देखिए, ये प्रो लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें, इसको डिवाइड करें, इसकी हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रो, और दूसरा क्या है, नाउन। यानी नाउन से पहले अगर कोई चीज़ नाउन की जगह ले रही है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि असलम इज़ इन द स्कूल। वो असलम स्कूल में है। अब हमने यहाँ पर नाउन को डिस्कस किया। जब हमने इस नाउन की बजाय असलम की जगह जब हम लिखेंगे ही इज़ रीडिंग देयर। अब ये जो ही है ये इस नाउन की जगह इसने नाउन की जगह ले ली है, यानी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जो यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो, नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में लिखा कि असलम इज़ इन द स्कूल। असलम स्कूल में है। अब हमने यहाँ पर लिख सकते थे असलम इज़ रीडिंग देयर, लेकिन हमने असलम रिपीटेशन के बजाय हमने ही लिख लिया, तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि प्रोनाउंस की टाइप्स क्या है। अब हम इसकी टाइप्स में जब टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास टाइप्स में सबसे पहले क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर रिलेटेड टू सम पर्सन्स, जो कुछ पर्सन से रिलेट होते हैं। सपोज मैं कहता हूं आई, यू, दे, वी, ही, शी। ये देखिए, ये आई जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये किसी पर्सन से रिलेट है। सपोज मैं हूँ तो मेरा नाम है, उस नाम के बजाय मैंने आई लिख लिया। इसी तरह आप हैं, आपका कोई नेम है, अहमद है, अली है, कोई, उस नेम के बजाय हमने क्या लिख लिया, यू। यानी ये जो प्रोनाउन हमने लिखा, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर रिलेटेड टू सम पर्सन्स। किसी शख्स के साथ ये रिलेट होते हैं, कुछ अशखास के साथ इनका रिलेशन होता है, तो हम इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, यू, दे, वी, ही, शी, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तो इसकी एक और टाइप्स है, वो क्या है, यानी सेकंड टाइप, वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी मलकियत को जाहिर करें। पोसेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप। कोई आपकी मलकियत है, फर्ज किया ये आई था, आई की जगह हमने क्या लिख लिया, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। ये यू था, यू का पोसेसिव नाउन क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यूअर या यूअर्स। दे था तो दे हो जाएगा। अब वी था तो आर, ही था तो हीज, शी था तो हर। ये पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच शो ऑनरशिप, जो आपकी मलकियत को जाहिर करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ दिस इज माई बुक। माई क्या है, मेरी मलकियत है। मैं कहता हूँ दिस इज यूअर बुक, तो ये यूअर क्या है, ये आपकी मलकियत को जाहिर कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं
नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास, पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन जो कुछ अशखास के साथ रिलेट होते हैं, सेकंड पे हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो देखें जो आपकी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर दोज प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग। सपोज मैं कहता हूं दिस, दैट, दीज, दोज। मैं पॉइंट आउट करता हूं कि दिस इज अ चेयर, दोज आर अ स्टूडेंट्स। तो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन के साथ रिलेट होते हैं। फर्ज किया आई, यू, दे, वी, ही, शी। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो मलकियत को जाहिर करते हैं, ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। माई, यूर, देयर, ओ, आर, हिज, हर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एक टाइप है, ये हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया। इसी तरह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो क्या हैं? माई सेल्फ, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, यानी जिन अल्फाज के साथ पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर माई था, माई के साथ हमने क्या कर लिख लिया, साथ ऐड कर लिया सेल्फ। देम के साथ हमने सेल्फ, हिम के साथ हमने सेल्फ, यानी जिन अल्फाज के साथ सेल्फ आएगा वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त आपको इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही सेम अल्फाज होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही सेम अल्फाज होते हैं। अब हमने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी यही सेम अल्फाज हैं और ये जो अल्फाज हैं ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एम्फेटिक कब होते हैं और रिफ्लेक्सिव कब होते हैं? इस चीज़ को हमने देखना है। He himself, he himself committed this crime। अब यहाँ पर क्या है? himself है। He killed a dog himself। अब देखें कि ये भी himself है और ये भी himself है, लेकिन यहाँ पर जो himself है ये एम्फेटिक है। ये क्या है? ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये जो himself है ये क्या है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। अब क्यों कि ये सब्जेक्ट हमारे पास, जब सब्जेक्ट के फौरी बाद हमारे पास ये सेल्फ पे मुश्तमिल ये जो वर्ड है ये आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एम्फेटिक हो जाएगा। और जब यही चीज़ कहीं सेंटेंस के एंड पे आएगी या कहीं मिडिल में आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, जब ये हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, यानी ये अल्फाज जो है ये सब्जेक्ट के फौरी बाद आएंगे तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। अब जब यही अल्फाज के सेंटेंस के एंड पे या कि मिडिल में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सब्जेक्ट के फौरी बाद आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सेंटेंस या दिस वर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट के फौरी बाद आएंगे तो वो एम्फेटिक हो जाएंगे और जब सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे या मिडिल में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन थे, यानी अल्फाज सेम होते हैं लेकिन उनके अंदर फ़र्क ये होता है कि जब सब्जेक्ट के फौरी बाद आए तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है और सब्जेक्ट के एंड पे, किसी सेंटेंस के एंड पे या सेंटेंस के मिडिल में आए तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब हमने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का हमने डिस्कस किया, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हमने देखना ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस में हमारे पास सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, उनके दरमियान में एक वर्ड आएगा वो उन दोनों पोर्शन को आपस में रिलेट करेगा। सपोज मैं कहता हूँ हु, विच, हुज, व्हाट एटसेट्रा। ये अल्फाज होंगे लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये रिलेशन का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ए प्रोफेसर हु वॉज, ये देखें हु वॉज माई नेबर। अब ये देखिए ये हु जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये जो हु है इसने इस पोर्शन को सेंटेंस के और नेक्स्ट पोर्शन को आपस में क्या किया, रिलेट किया। तो हमारे पास यानी रिलेटिव प्रोनाउंस वो देखें जो किसी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के पोर्शन को या सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं। वो क्या हैं, वो हु है, विच है, हुज है, व्हाट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आई सा ए बॉय whose name I don't know, I don't know। अब ये देखिए whose, ये whose जो है यहाँ पर रिलेशन का काम कर रहा है। इस पोर्शन सेंटेंस के नेक्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन के दरमियान इस रिलेशन का काम किया, यानी आपस में मिला रहा है। आई सा ए बॉय whose name I don't know, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपस में रिलेशन का काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, विच, व्हाट, दैट, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन करते हैं। अल्फाज वही होंगे जो हमने रिलेटिव के अंदर जिनका हमने डिस्कस किया, विच, हुज, व्हाट एटसेट्रा वगैरह। लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, वहाँ पर रिलेट कर रहे थे, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। कैसे? सपोज मैं करता हूँ हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब ये देखिए ये हु जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरह whom है whom do you want to, whom do you want to। अब ये देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म में है, और ये who is knocking at the door ये भी यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में है, और होम भी। और जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये रिलेशन का काम कर रहे थे, यानी आपस में सेंटेंस को मिला रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आखिर इसके एंड के ऊपर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सेम अल्फाज होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं, लेकिन वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये अल्फाज जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में ये एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी सेंटेंस के जो दो पोर्शन होते हैं उनको आपस में रिलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोनाउन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है, और जो आपके पेपर में अक्सर जो टाइप है प्रोनाउन की जिसके बारे में पूछा जाता है वो क्या है, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब हमने इंडिफिनिट प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस करना है, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ये प्रोनाउन के टाइप है, और ये जो है अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में पूछा जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, ये जो है ये जनरल फॉर्म में यूज़ होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो जनरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास का वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास ईच अदर, और वन अनदर। ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास ये अल्फाज होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास ईच अदर और वन अनदर होते हैं। अब हम यूनिवर्सल प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या होता है। यूनिवर्सल प्रोनाउन में ऑल, ईच, एवरी, नो वन, यानी यूनिवर्सल प्रोनाउन में हम हर एक चीज़ को लेंगे, हर एक चीज़ को हम यूनिवर्सल प्रोनाउन में हम लेते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन में। अभी इसी यूनिवर्सल का एक और है जिसका हम बोलते हैं पार्टिटिव प्रोनाउन। पार्टिटिव में उसका पार्ट आ जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ सम, फ्यू। अब देखें
हमने डिस्कस किसको करना है, इंडेफिनेट प्रोनाउन को। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जनरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं। सपोज इसकी हमने आगे इसको जब इसको कैटेगराइज किया तो हमारे पास ये 3 फॉर्म में आता है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्रोकल प्रोनाउन है। रिसेप्रोकल प्रोनाउंस के अंदर हमारे पास है ईच अदर, वन अनदर, ये जो वर्ड्स हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब यूनिवर्सल प्रोनाउन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये जो क्लास है ये क्लास 20 स्टूडेंट्स पर मबनी है, यानी इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर मैं कहता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, नो वन, कोई भी नहीं, एनी। अब यानी यूनिवर्सल प्रोनाउन में हम वो जो क्लास 20 स्टूडेंट की थी वो सारे के सारे उसमें ऑल, ईच, एवरी, सारे के सारे स्टूडेंट हैं। अब उसी यूनिवर्सल में से यानी 20 स्टूडेंट की जो क्लास है उसमें से हम उसका पार्ट ले लेते हैं, यानी जिसे पार्टिटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है पार्टिटिव प्रोनाउन यानी यूनिवर्सल का पार्ट। इसमें से मैं कहता हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मैं कहता हूँ सम स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब वो कितनी की वो जो क्लास थी वो 20 स्टूडेंट पर मबनी थी, उसमें से मैंने कहा कि सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट, फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये जो सम स्टूडेंट हैं ये इस यूनिवर्सल का पार्ट है, यानी 20 पर जो क्लास मबनी थी ये सम स्टूडेंट उसका क्या है, पार्ट है। तो जब सम यहाँ पर ऑल स्टूडेंट था, ऑल से मुराद 20 के 20 सारे, यहाँ पर जब सम ऑफ फ्यू से मुराद क्या है 20 में से कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ जो है एब्सेंट है। मुराद ये है कि ये यूनिवर्सल में सारे के सारे स्टूडेंट, ऑल, ईच, एवरी आएगा। और जब हम पार्टिटिव को डिस्कस करेंगे तो ये जो हमारे पास अल्फाज हैं सम, फ्यू, यानी उसमें से चंद, कुछ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोनाउन था जिसको हमने डिफाइन किया कि ये नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स कितनी होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन के साथ रिलेट होते हैं, उनको शो डिनोट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को देखा। इसके अल्फाज सेम होते हैं लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ जो सब्जेक्ट के फौरी बाद आए, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब्जेक्ट के फौरी बाद आता है, उसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हमारे पास क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और यही अल्फाज जब किसी सेंटेंस के मिडल या एंड में आते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और उसके बाद हमने जिस चीज़ को जिक्र किया वो क्या था, वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस, दैट, दीज, दो, सच। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप थी प्रोनाउन की वो हमारे पास क्या थी, इंडेफिनेट प्रोनाउन था। इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ईच अदर है, वन एंड अदर। और यूनिवर्सल प्रोनाउंस को हमने एज ए होल के तौर पर लिया, ऑल, ईच, एवरी, नो, वन, एनी। अब उसके बाद इसी यूनिवर्सल के हम पार्ट को लेते हैं जिसे हम पार्टिटिव प्रोनाउन कहते हैं, सम, फ्यू। ये क्या है, ये हमारे पास पार्टिटिव प्रोनाउंस हैं। तो आपके जो पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर ये इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंपल का पूछा जाता है। सपोज कि ये जो ऑल है या सम है ये अंडरलाइन होता है, नीचे ऑप्शन में दिया होता है ये यूनिवर्सल प्रोनाउन है, पार्टिटिव प्रोनाउन है या रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर ये टाइप्स नहीं है, ये इसकी सब टाइप्स हैं, अगर ये नहीं है तो वो इस तरह पूछा जाता है कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंपल का। डियर स्टूडेंट, आई होप कि दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड all this process and types of pronouns. Allah Hafiz.